धर्मप्राण श्रोता दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। अष्टावक्र गीता के शांति शतक नामक 18वें अध्याय में 18वें प्रकरण में हम सुन रहे हैं इस पूरे ग्रंथ का निचोड़। 40 श्लोक हम कर चुके हैं, आज 41वां श्लोक। 40वें श्लोक में अष्टावक्र महर्षि ने बताया था कि जो दृश्य जगत को ही देखता है उसको कभी आत्मदर्शन नहीं हो सकता, और जो धीर पुरुष है वो बाहर के दृश्यों को नहीं देखता है और वो सदा आत्मा के दर्शन ही करता है। और उसके बाद आगे 41वें श्लोक में कह रहे हैं कि हठ पूर्वक निरोध भी नहीं करना, यानी जबरदस्ती चित्त का निरोध नहीं करना। स्वयं से ही चित्त को ऐसा अभ्यास हो जाए, ऐसा बन जाए, उसका स्वभाव ही बन जाए कि वो जाए ही नहीं बाहर के बातों में। हठपूर्वक करे निरोध चित्त का, रहे वह अज्ञानी असफल। देखिए यही बात कह रहे हैं ना कि जो जबरदस्ती चित्त का निरोध करता है वो असफल रहता है। न तो चित्त का निरोध होता, ना उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता, और उसकी सब क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मन में खिन्न होता है और वो खिन्नता उसको और उदासी की और अपने आप को कमतर समझने की तरफ ले जाती है। हठपूर्वक करे निरोध चित्त का, रहे वह अज्ञानी असफल। स्वाभाविक का चित्त निरोधन, आत्मरमण गुण धीर का बिल्कुल। जो आत्मरमण वाला धैर्य पुरुष है उसका तो स्वाभाविक ही चित्त का निरोध होता है, उसको जबरदस्ती से नहीं करना पड़ता। फिर 42 गाथा में बता रहे हैं, भावस्य भावकः कश्चिन्न किंचित भावको अपरः, उभया भावकः कश्चिदेव मेव निराकुलः। कोई भाव को, कोई अभाव को, और कोई माने दोनों को। संसार में जितने भी अपने को साधक कहने वाले हैं उनमें दो तरह की क्वालिटी मिलती है ज़्यादातर। कोई भाव को मानते हैं, कोई अभाव को मानते हैं, ठीक है। कोई भाव को, कोई अभाव को, और कोई दोनों को माने, है ना। कोई माने दोनों को। भाव अभाव सबसे निष्प्रिय है, सदा निराकुल विरला नरगो। उसकी पहचान बताई है ज्ञानी की, धीर पुरुष की, कि वो न भाव को मानता है, न अभाव को मानता है, और ना ही दोनों को मानता है। भाव अभाव से निष्प्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने भाव भाव दोनों को नहीं माना। निष्प्रिय होने का ये अर्थ नहीं है। देखो, एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं इस मकान को देख रहा हूँ, इस कोठी बंगले को देख रहा हूँ, इसको मैं अच्छा मान रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं इसको अच्छा नहीं मान रहा, उसको बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसमें कमी निकाल रहा है। और एक और व्यक्ति है जो अच्छा भी नहीं बता रहा, बुरा भी नहीं बता रहा, और उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं है, उसका तटस्थ है, निष्प्रिय है। वही बात है। तो कोई भाव को माने, कोई अभाव को, और कोई माने दोनों को। भाव अभाव दोनों से निष्प्रिय है सदा निराकुल विरला नरवो। फिर 43 गाथा में बता रहे हैं, शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करें मगर न जाने मोहवश। शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करें मगर न जाने मोहवश, आजीवन रहते सुख से विरहित, इसलिए वे कुबुद्धि पुरुष।
और उनको कुबुद्धि भी बता दिया। देखिए, हद है, गहराई की हद कर दी, लिमिट पार कर दी अष्टावक्र जी ने। आगे बताते हैं, मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि नहीं रहती आलंबन के बिना कदाचित। जो मुमुक्षु है ना, उसको कोई ना कोई आलंबन चाहिए। मुमुक्षु किसको कहा? जिसको मोक्ष की कामना है, निष्प्रिय नहीं है वो, कामना वाला है। तो मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि नहीं रहती आलंबन के बिना कदाचित, जबकि मुक्त पुरुष की बुद्धि रहे निष्काम आलंबन विरहित। कितना सही अंतर करके बता दिया। फिर 45वें श्लोक में कह रहे हैं, भयभीत हुआ नर विषय बाघ से। भय, बाघ, बाघ बता दिया है विषयों को। जो भी विषय है उसको बाघ जैसा हिंस पशु बता दिया है, डरावना, आतंक देने वाला। तो भयभीत हुआ नर विषय बाघ से, चिंता निरोध की शरण खोजे। हाँ, चित्त निरोध की शरण खोजता है वो जो विषय बाघ से भयभीत हो जाता है, वो चित्त निरोध की शरण खोजता है। इतना गहरा ज्ञान तो मैंने दोस्तों कहीं नहीं देखा जितना कि इस अष्टावक्र गीता में, और तलस्पर्शी गहराई में चले गए हैं। बहुत बहुत इतनी डीप बात बताई है कि चित्त निरोध कौन करता है? चित्त निरोध करने वाला कहीं ना कहीं डरा हुआ है विषयों से। भयभीत हुआ नर विषय बाघ से, चित्त निरोध की शरण खोजे। एकाग्रता वाली पाने को सिद्धि, पहाड़ की कंदराएं खोजे। पुरुष सिंह को रहित वासना से, लख भागे विषय के गज। अब देखिए, यहां अंतर बता दिया है कि जो पुरुष सिंह है ना, कौन सा? मुक्त पुरुष। पुरुष सिंह को रहित वासना से लख भागे विषय के गज, या फिर हो असमर्थ लगे सेवा में वे चाटुकारी चम्मच। या तो वो जैसे शेर को देख के हाथी भाग जाता है ना, ऐसे वो विषय अपने आप ही भाग जाते हैं, उसके पास ही नहीं आते हैं। या फिर उसको डिगाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो फिर उसकी चमचागिरी करने लग जाते हैं, अर्थात उसके पास में आके उसकी सेवा में लग जाते हैं। साग्रह ग्रहण न करता यम नियम आदि को, निरंकुश मुक्त मन। जो निशंक और मुक्त मन होता है, वो कभी आग्रह सहित यम नियम प्राणायाम इनको ग्रहण नहीं करता, आग्रह सहित ग्रहण नहीं करता इनको। साग्रह ग्रहण न करता यम नियम आदि को, निरंशक मुक्त मन, किंतु सूंघता छूता खाता देखता सुनता हुआ भी सुखी अकिंचन। अनाचार आचार न देखे, अनाचार आचार न देखे, उदासीन से रहे तटस्थ। ना अनाचारी को देखता है, ना सदाचारी को देखता है, और जो उदासीन है उससे तो एकदम और तटस्थ रहता है। अनाचार आचार न देखे, उदासीन से रहे तटस्थ, यथार्थ ज्ञान हो सिर्फ श्रवण से, रहे शुद्ध बुद्धि से चित्त स्वस्थ। कितने अच्छे लक्षण बता दिए हैं, बहुत स्पष्ट करके बता दिया है। आप पढ़े शुभाशुभ जो करने को, उसे सहजता से करता, क्योंकि बालक के तुल्य सभी व्यवहार वो धीर पुरुष करता। फिर 50वें श्लोक में कहा है, सुख को प्राप्त परम सुख प्राप्त हो, सुख को प्राप्त परम सुख प्राप्त हो, धीर पुरुष स्वतंत्रता से, नित्य सुखों को करे परम पद को भी प्राप्त स्वतंत्रता से। उसे सुख प्राप्त होता है, परम सुख प्राप्त होता है, और नित्य ही परम सुख को प्राप्त करता रहता है वो। ऐसा नहीं है बेचारा, नहीं। अब आप कृष्ण के जीवन को ले लीजिए, त्रिखंडाधीश श्री कृष्ण, कैसा जीवन था उनका? उनको क्या कहते हैं? कर्मयोगी। कृष्ण के समान
कैरेक्टर एक का भी नहीं बताया गया। 16 कला पूर्ण थे श्री कृष्ण, उनके सामने तो पुरुषोत्तम राम भी फीके हैं। और ये पतंजलि और ये दूसरे दूसरे जो बताते हैं बुद्ध इत्यादि आत्मज्ञानी, वो उन आत्मज्ञानियों की एक छवि बन गई है कि वो मतलब विषय से संसार की चीज़ों से विरक्त रहते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे हुए हैं हमारे इतिहास में जो सब कुछ भोगते हुए भी अलग हैं। उसी की ओर संकेत कर रहे हैं, उसी की ओर संकेत कर रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। निज आत्मा के अकर्तापन को अभोक्तापन को माने जब, निज आत्मा के अकर्तापन को अभोक्तापन को माने जब, सकल नष्ट हो चित्त वृत्तियां ऐसे महामानव की तब। धीर पुरुष की स्वाभाविक श्रृंखलता भी तो शोभा पाती। आ गई वही श्री कृष्ण की झांकी मन में, एकदम बात करते ही वही चित्र उभर आया मन के अंदर, आंखों के सामने। उन्हीं का रूप एक प्रतीक के रूप में, उदाहरण के रूप में। क्या कह रहे हैं? धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखलता भी तो शोभा पाती, स्पृहा भरे चित्त वाले मूड की पर शांति भी नहीं सुहाती। कभी प्रविष्ट हो गिरी गुफा में, कभी विलासी महाभोगों के। धीर पुरुष ऐसे जिनकी बुद्धि है मुक्त रहित कल्पना बंधन से। पंडित तीर्थ देवता पूजन करके भी ना हो हृदय में कामना, पंडित तीर्थ देवता पूजन करके भी ना हो हृदय में कामना। सन्मुखों भूपति प्रियजन रमणी, पर धीर पुरुष है गलित वासना। इतना सुदृढ़ उसका चरित्र बताया है। हंसकर धिक्कारें दौहित्र बांधव पुत्र पत्नियां या नौकर, हंसकर धिक्कारें दौहित्र बांधव पुत्र पत्नियां या नौकर। मान अपमान में निर्विकार रहता है मुक्त वो योगी नर। धीर खिन्न हो संतुष्ट बने केवल व्यवहार निभाने को। दिखता है हमें कि वो अभी संतुष्ट हो गया है, अभी खिन्न हो गया है, अभी खुश दिखाई दे रहा है, अभी गुस्से में आ गया है, बस वो सब बाहर के। और एक बात और बता दूं, वो जो वो कर रहे हैं ना, जो ये स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात बताई जा रही है यहाँ पर, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, वो ऐसा पुरुष जो जो यहाँ जिसकी झांकी दिखाई जा रही है, जिसके लक्षण बताए जा रहे हैं, वो जो सिंह पुरुष सिंह है, वो जो भी कुछ हम देखते हैं उनको, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी खिन्न होते हुए, कभी नाराज होते हुए, कभी गुस्सा करते हुए, तो वो सब व्यवहार है। और वो व्यवहार भी वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक कोई भांड या कोई एक्टर या कोई कलाकार वो सारा अभिनय करता है, तो अभिनय वाली बात उसके अंदर, अभिनय के लक्षण तो होते हैं ना, लेकिन वहां तो वो अभिनय भी नहीं है। वो अभिनय को जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, उनसे वो अभिनय भी स्वाभाविक होता है। धीर खिन्न संतुष्ट बने केवल व्यवहार निभाने को, उस जैसे ज्ञानी ही जानते उसकी विस्मयपूर्ण दशा को। ज्ञानी नहीं देखते जग को दुख से रहित या निर्विकार, ज्ञानी नहीं देखते जग को दुख से रहित या निर्विकार। कर्तव्य संसार ही देखे, ना निराकार ना शून्याकार। कर्म न करके भी अज्ञानी विक्षोभ के कारण है व्याकुल। अब अज्ञानी की हालत बता रहे हैं कि अगर वो कर्म करना छोड़ भी देना, अक्रिय होके बैठ जाए, निष्क्रिय होके बैठ जाए, तो भी विक्षोभ रहता है और वो व्याकुल रहता है। कर्म न करके भी अज्ञानी विक्षोभ के कारण है व्याकुल। करता हुआ सभी कर्मों को शांत चित्त रहे ज्ञानी बिल्कुल। सुखपूर्वक व्यवहार करे,
सुखपूर्वक व्यवहार करे, बोले खाए भोगे ज्ञानी। सुखपूर्वक आता जाता, करे जन्म मरण सुख से ज्ञानी। जो ज्ञानी बाहर भीतर में सामान्य व्यक्ति सम ना वर्ते, जो ज्ञानी बाहर भीतर में सामान्य व्यक्ति सम ना बरते, फिर भी क्लेश रहित होवे, अक्षुब्ध महासागर सा शोभे। देखिए अब दूसरी कैटेगरी पे आ गए, जो हमारे रामकृष्ण महावीर, जो हमारे पतंजलि और दूसरे दूसरे जो ज्ञानी पुरुष जो योग में रहते हैं, उनका जीवन ही योग होता है। अब उनकी बात बता रहे हैं, जो ज्ञानी बाहर भीतर में सामान्य व्यक्ति सम ना बरते, फिर भी क्लेश रहित तो होवे, अक्षुब्ध महासर साशोभे। मूल पुरुष की निवृत्ति भी बन जाती है प्रवृत्ति, मूल पुरुष की निवृत्ति भी बन जाती है प्रवृत्ति, किंतु धीर की प्रवृत्ति भी फलदायक जो निवृत्ति। परिग्रह से देखी परखी जाती है मूढ़ की वैराग्य दशा। परिग्रह, परिग्रह यानी इकट्ठा करना नहीं सामान, उसको परिग्रह नहीं कहा। मुच्छा परिग्रह वो तो उस अपने पास जो कुछ है, जो कुछ अपने पोजेशन में है, उस पर आसक्ति कितनी है, मूर्छा कितनी है, राग कितना है, उससे परिग्रह को मापा जाता है। तो वो परिग्रह पहले समझ लें हम। परिग्रह का मतलब बहुत सारा सामान नहीं। अब देखिए एक भिखारी के पास कुछ नहीं होता है, फटे पुराने कपड़े होते हैं, एक उसके पास मांगने का एक बर्तन होता है बस। लेकिन क्या वो अपरिग्रही कहोगे उसको, भिखारी को? नहीं नहीं, कभी भिखारी अपरिग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लालसा तो बहुत लंबी चौड़ी है। और चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती भरत जिनके एक समय के रसोड़े में 72 मन हींग का बघार लगता था। हींग कितनी सी डालते हैं, मैंने अपनी जानती होंगी, हमारी गृहणियाँ सब्जी में, दाल में हींग कितनी डाली जाती है, और 72 मन तो हींग लगती थी एक टाइम के भोजन में। तो कितना भोजन बनता होगा उनके रसोड़े में। तो 72 मन हींग जहाँ लगती हो, उससे हमें इस उपलक्षण से उनके परिग्रह की थाह मिलती है, थोड़ी सी एक कल्पना होती है कितना परिग्रह होगा। और उनको भी सर्वज्ञ प्रभु ने क्या कहा था? अपरिग्रही बताया था। क्यों? क्योंकि वो उन सबके बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते थे, असंग रहते थे, निरासक्त रहते थे। तो परिग्रह की परिभाषा पहले समझ लेनी है। अब ये मैं वापस पढ़ती हूँ श्लोक। परिग्रह से देखी परखी जाती है मूढ़ की वैराग्य दशा, गल चुकी देह में आशा जिसकी, उस ज्ञानी का राग वैराग्य कहाँ। सदा भावना अभावना में ही मूढ़ की दृष्टि लगी रहे। हाँ, मूढ़ का लक्षण बताया है, देखिए मूढ़ किसे कहा है। सदा भावना अभावना में ही मूढ़ की दृष्टि लगी रहे, दृष्टि स्वस्थ की दोनों से युत हो, किंतु अदृष्टि रूप रहे। भावना और अभावना दोनों रहते हैं स्वस्थ चित्त वाले के पास, लेकिन फिर भी अदृष्टि होता है, वो उससे अलग होता है। फिर से पढ़ दूं, ये बड़ा प्यारा श्लोक है। सदा भावना अभावना में ही मूढ़ की दृष्टि लगी रहे, दृष्टि स्वस्थ की दोनों से युत हो, किंतु अदृष्टि रूप रहे। निष्काम करे सब कर्म शुरू, जो मुनि बना बालक के सम। निष्काम करे सब कर्म शुरू, जो मुनि बना बालक के सम। उस शुद्ध स्वरूपी को लिप्त करे ना कोई किए हुए भी कर्म। स्पष्ट है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आता है ना। आत्मज्ञानी है धन्य वही, आत्मज्ञानी है धन्य वही, जो बना साक्षी तन मन के पार। आत्मज्ञानी है धन्य वही, जो बना साक्षी तन मन के पार। छूता सूंघता सुनता देखता खाता हुआ भी जो सदा एक रसधार। मेघ रहित आकाश तुल्य ज्ञानी को साधन साध्य कहाँ। मेघ रहित आकाश तुल्य, जैसे
एकदम साफ निरभ्र आकाश होता है किसी समय, जब कोई बादल नहीं होते आकाश में, तो उस समय कितना स्वच्छ होता है वो। हम आप तो देखते भी नहीं होंगे। अरे मल्टी स्टोरीड मकानों में आजकल रहते हैं, और वहाँ तो दर्शन ही नहीं होते हैं कई कई दिनों तक, आसमान के, तारों के, चांद सूरज के। और जब बाहर निकलते हैं तब तो देखने का सवाल ही नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लगे हैं अपने अपने कामों में। आकाश की तरफ कितने दिन हो गए देखे हुए, जरा पूछना अपने अपने आप से। तो आकाश की यहाँ पे दी है, एक उदाहरण दिया है कि ऐसा आकाश जो बादल से रहित हो, मेघ रहित आकाश तुल्य ज्ञानी, उसको ज्ञानी ज्ञानी की तुलना करिए उससे। मेघ रहित आकाश तुल्य ज्ञानी को साधन साध्य कहाँ, उस निर्मल चेतस निर्विकल्प को संसार कहाँ, आभास कहाँ। नहीं उसको, ना उसको संसार दिखता, ना उसको संसार का आभास दिखता। सीप भी नहीं दिखती, और सीप में मोती भी नहीं दिखता, उसको तो बस आत्मा ही दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अकृत्रिम अविच्छिन्न समाधि, देखिए शब्द देखिए कितने अच्छे दिए हैं। अकृत्रिम अविच्छिन्न समाधि, ना तो उसकी समाधि दिखावे की होती, बनावट की होती, बनावट की समाधि नहीं होती उसकी, उसकी समाधि सहज होती है, असल में होती है, इसलिए अकृत्रिम शब्द दिया है। और अविच्छिन्न शब्द दिया है, अर्थात समाधि लगातार निरंतर रहती है, हर हाल में, सोते जगते खाते पीते सूखते सब कुछ करते। अकृत्रिम अविच्छिन्न समाधि विद्यमान सदा रहती जिसकी, पूर्णानंद स्वरूपी सच्ची जय को प्राप्त वो सन्यासी। मोक्ष भोग की नहीं चाहना, मोक्ष भोग की नहीं चाहना, ज्ञान तत्व उस महाशय को, उसको ज्ञान तत्व ही बता दिया है। देखिए ज्ञान तत्व उस ज्ञानी का नाम दे दिया है, उसको ज्ञान तत्व कह दिया है। मोक्ष भोग की नहीं चाहना, ज्ञान तत्व उस महाशय को, नहीं प्रयोजन अधिक कथन से है, राग रहित सर्वत्र सदा जो। महत तत्वादी द्वैत जगत है, भिन्न केवल कहने भर को। महत तत्वादी द्वैत जगत है, भिन्न केवल कहने भर को। उसके भी त्याग के बाद बचे क्या, उसके भी त्याग के बाद बचे क्या कार्य, कहो शुद्ध बोधक को। उसके लिए तो संसार है ही नहीं, और अगर जरा यत्किंचित है भी तो वो उसको भी छोड़ चुका है। अब 70वीं गाथा 70वां श्लोक देखिए। भ्रमरूपी सब विश्व प्रपंच, भ्रमरूपी सब विषय विश्व प्रपंच, कुछ नहीं है जाने निश्चय से। वो जानता है कुछ भी नहीं है, सब भ्रम है, अच्छा भी भ्रम है, बुरा भी भ्रम है। ब्रह्मरूपी सब विश्व प्रपंच, कुछ नहीं है जाने निश्चय से। अलक्ष्य आत्मस्फुरण वाला, शांत होता वह नर स्वभाव से। कितनी सुंदर सुंदर लक्षणा और कितनी सुंदर सुंदर विशेषताएं बताई हैं स्थित प्रज्ञ की, उस सिंह पुरुष की, उस आत्मस्थ पुरुष की। और इतने सारे लक्षण हमें बता दिए, हमें कुछ समझ आ रहा है इसमें से कैसा बनना है हमें। यानी हमें सब कुछ करते हुए भी उससे अलग होने की साधना करनी है, यही सचमुच में साधना है। दोस्तों अभी 70 श्लोक हुए हैं, इस शतक के अभी 30 श्लोक और बाकी हैं, तो एक मीटिंग और हम करेंगे, तब ये हमारा शांति शतक पूरा होगा। और शांति शतक को पूरा करने के लिए मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र।